इतनी अंग्रेजी, इतने भारी भारी वर्ड्स आज तक कभी नहीं सुना अपना इंट्रोडक्शन ऐसा। तो हाय गाइस, ये जो जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर होता है, थोड़ी सी फ्लिपी स्टोरी है मेरी लाइफ की। मेरे साथ ये था कि मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया, पैसा कमाने की चाह, ललक। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई नेटवर्क मार्केटिंग से। उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट लो और काटो। मतलब सब बोला, अरे सर यार एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, आज आना है और तेरे को आना ही है, एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, ये तेरी जिंदगी बदल देगी। 3 लोग बनाओ, 3 लोग बनाओ, 3 लोग बनाओ, राइट। तो ये 3 के चक्कर में ऐसा हुआ, आज भी कई लोग फेसबुक में कमेंट कर देते हैं, भाई मेरा 8000 कब देगा। तो दिस वाज द लर्निंग आई गॉट सबसे पहला। मगर पैसा कमाना है, चाह तो हो गई, पैसा कमाना है भाई अपन को। चले गए नागपुर, सवारी हमारी पहुंची नागपुर। अब बिलासपुर में तो रह नहीं सकते थे, 8000 वाली कम से कम 100 लोग खड़े हो गए थे। तो हम गए नागपुर। उस समय नागपुर में पेज 3 मॉडलिंग ये सब का बहुत क्रेज जस्ट पॉपअप हुआ था। तो 2006-07 में हमने वहां पे फर्स्ट पेज 3 पार्टी कराया। पेज 3 पार्टी कराने के बाद में उसमें बार्टर स्पॉन्सर्स ये सब के बारे में समझ में आया। कुछ नहीं, कुछ आइडिया नहीं चीजों का, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज की करना है और मेन मोटिव पैसा कमाना है। एट द एंड ऑफ द डे वो चीजें खत्म होती थी पैसा कमाने पे। उसके बाद हमने माइनिंग इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया। नागपुर में नए नए पावर प्लांट्स खुल रहे थे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है एंटरप्रेन्योर्स में, मेरे में भी है, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है हमको। प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एडवांटेज है। बेसिकली फ्लिप मारते हैं हम लोग। बिग बॉस किसने किसने देखा है? सबने देखा है। शहनाज वो क्या फ्लिपर है मैं बताता हूँ मेरी फ्लिपिंग। तो 12 से फ्लिप मारा इवेंट मैनेजमेंट से फ्लिप मारा माइनिंग पे। तो वहां से कोल इंडस्ट्री में गए। हर इंडस्ट्री का टेक्निकल नॉलेज मिलता गया। कोल इंडस्ट्री में 2007 टू 2009 अप्रोक्स मैंने कोल इंडस्ट्री में काम किया। और उसके बाद अच्छा, घर में पता है लड़का तो पढ़ाई कर रहा है नागपुर में। जब एक बार आपको पैसा कमाने की आदत और घर से पैसा ना लेने की आदत छूट जाती है, तब फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अब वापस वो स्टडीज और मेन स्ट्रीम में वापस जाओ। अब कोल इंडस्ट्री से बोर हो गए। देयर वाज ओनली वन थिंग कि बोर हो गए। पैसा था, सब था, मगर बोर हो गए। तो फिर फ्लिप मारा। अब किस में फ्लिप मारा? अब हमको एमबीए करना था। वहां गए, सवारी जैसे ही पुणे पहुंची, एमबीए पहली क्लास में समझ में आ गया कि भाई गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती। वो जैसे बचपन में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम गए थे और वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी हो गया था, कुछ उसी प्रकार का बड़ा ब्लेंडर दिखाइए। जब कि भाई अब तो वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए हैं, तो तुम क्यों आए हो साले यहाँ पे। बट अब जब यहाँ पहुंच गए तो एक ये सबसे फास्ट फ्लिप था मेरा। 1 हफ्ते में आई बिकेम परसुइंग एमबीए टू ड्रॉप आउट एमबीए। 1 हफ्ते में। अब वो इंस्पिरेशन क्या था वो भी बताता हूँ। तो एक स्टूडेंट को एक एट एज ऑफ 20 क्या चाहिए, मतलब 2-3 लाख रुपए जेब में है और एक मेल। तो उस मेल पे गोवा आरजीबीसी, रॉयल गोवन बीच क्लब, तो वो इंस्पिरेशन ये था। पहला गोवा, कभी नहीं गए थे, 20 साल के भाई, गोवा तो बनता है। दूसरा इंस्पिरेशन था खाना और रहना फ्री 1 महीने के लिए। ये एक आदमी मार्क स्पेंस नाम का, ये 4 कमरे गोवा में खरीदा। उसके बाद रॉयल कर्मा ग्रुप क्रिएट कर दिया। मोर देन 5000 प्रॉपर्टीज दे ओन। टाइम शेयर, दे ओन नहीं, दे रेंट। एक प्रॉपर्टी सब जगह रेंट कर लिया और उसके बाद बेच रहा है 5 लाख लोगों को। कहां मिलेगी अवेलेबिलिटी? तो इस तरीके से वहां का जो गोवा का था, मेन पॉइंट सेइंग बेसिस दैट इज कि गोवा में 1 साल जॉब किया मैंने। 1 साल जॉब करने के बाद में फिर घर में पैदा हुआ पहला बच्चा, भैया का बेटा। तो जब बच्चा पैदा हुआ, साथ में पैदा हुई होम सिकनेस। यार 6 से तो बाहर है, क्या करें अब, चलो वापस। फिर फ्लिप एज यूजुअल, फिर फ्लिप मार दिया।
फ्लिप मार के गए घर, बिना बताए जस्ट जॉब छोड़ के चले गए कि चलो भाई फ्लाइट करो चलो वापस। तो अब जब वहां पहुंचे घर, तो वहां बैठे बैठा है, अब गोवा का एक्सपीरियंस था, ठीक है भाई, वहां बैठे बैठा है हमको 6 लाख की जॉब मिल गई। बिलासपुर में शहर में 6 लाख की नौकरी मतलब बहुत बड़ी बात है। तो एंड बड़ी कुर्सी के साथ बड़े कॉन्टेक्ट भी बनते हैं, वो भी था दिमाग में। तो वहां से समझ में आया कि गोवा में तो प्रोफेशनल कल्चर है, हमने आज तक देखा भी नहीं था कौन था मार्क्स पेंस। यहाँ तो समझ में आया कि भाई मालिक भी होता है, और वो फिर आपको बताता है कि भाई ये करो, भाई ये करो, और फिर समझ में आ गया कि भाई अब इतना सब करने के बाद जॉब, तो फिर फ्लिप अगेन, वन मोर फ्लिप, लिटरली निकल गए गाड़ी लेके कि भाई चलो नहीं करना है। निकल के जब हम आए रायपुर 2013 में, तो वो गाड़ी जो रायपुर पार्क हुई वो यहीं पार्क है, यहाँ से फ्लिप नहीं मारा। अब जब नौकरी करते हो तो 50,000 रुपए जो हर 1 तारीख को आते थे, उसकी आदत लग गई थी, और 30 तारीख को निकले थे, तो जेब में 1500 ही थे। तो अब जब रायपुर से हम स्टार्ट किया जर्नी, तो यहाँ के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनसे अब क्या करोगे क्या यहाँ पे आके, उस समय रियल स्टेट था यहाँ हाइट पे, तो बड़ी कुर्सी से बड़े कॉन्टेक्ट बनते हैं। उनके पास गए कि भैया छोड़ दिया जॉब, बताओ क्या करना है। तो घर बेचेगा, हाँ बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, सब तो किया, ये भी कर लेते हैं। तो ही गेव मी अ सैंपल फ्लैट। अगर अब ये टेड टॉक उनके पास जाएगा तो बहुत गाली पड़ेगी मेरे को। सैंपल फ्लैट 3 BHK, AC वेसी लगा हुआ, सब पूरा फुल फर्निश्ड, उसको बेचना था, हम उसमें रहने लग गए बिना बताए। फॉर्मली पूछा भी उनसे कि भैया रह ले, तो नहीं बोले। हम लोग रहने लग गए वहां। बट रियल एस्टेट बिजनेस में जब हमने स्टार्ट किया रायपुर में पहली बार, उसके बाद हमको प्रोजेक्ट एक मिल गया। हमने डोर टू डोर, लिटरली डोर टू डोर, सिर्फ एक जमीन और एक उसमें 10 लाख रुपए में फ्लैट था, हमने बेचना स्टार्ट किया। एंड वी सोल्ड अराउंड 4 करोड़ का टर्नओवर हमने किया था 30 डेज में, बिफोर लॉन्चिंग। और ये आपके एरिया में ही है, टाटीबन। तो वहां से स्टार्ट हुई जर्नी रियल एस्टेट की। मगर हम तो फ्लिपर हैं, 1 साल तो कर लिया बड़े अच्छे से, फिर मारा फ्लिप। अब फ्लिप किस लिए मारा, क्या व्हाइट कॉलर काम करना है। अब तो मतलब इतना फ्लिप मार चुके हैं लाइफ में, अब समय भी है कि बकरी करते रहेंगे जीवन भर। होता है ना, एक समय आता है कि अब एज हो रही है, भैया करना है कुछ, शादी करनी है, बच्चे करने हैं। तो अब समझ में आया कि भाई अब हमको चाहिए ब्रेक। हमने लिया ब्रेक, गाड़ी चली लद्दाख में एक गाड़ी रेंट की जोगा मोटर्स से, और वहां से निकल गए हम। पहली बार जीवन में बुलेट हाथ में उठाई, और कहां लेके गए, लद्दाख। अब लद्दाख जब गए तो उस रास्ते में सारी चीजों को कैलकुलेट किया। वहां पे आपको बहुत टाइम मिलता है, जब आप ऊपर जब आप पहाड़ों में ड्राइव करते हो तो कुछ नहीं, सिर्फ सामने देखते रहो, चलाते रहो, और जो तुमको सोचना है सोचो। एंड इतना ब्यूटीफुल वो व्यू रहता है, वो पर्पल रोड्स एंड ऑल। तो वहां से समझ में आया, जितने भी एक्सपीरियंसेस थे सब सोचा कि क्या क्या किया है हमने जीवन में, कितने एसेट्स आपके लोग होते हैं, कितने लोगों से आप मिले हो, एसेट्स आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आपने क्या क्या काम किया, उस फील्ड में आपको क्या एक्सपीरियंस। ये सारी चीजों को जब आप क्यूमुलेट करते हो तो एक बड़ा सा गुब्बारा बनता है थॉट्स का। फिर उसको आपको श्रिंक करना होता है कि नहीं भाई, मैं इस चीज में अच्छा हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो वहीं से जर्नी आगे बनी PR की तरफ, क्योंकि हम जब जितने भी काम कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं परसेप्शन इन्वॉल्व था। यहां बैठा हर आदमी उस परसेप्शन से कोरिलेट कर सकता है। क्या ये क्या आ रहा है नेक्स्ट? जय माता दी। कर लो दुनिया मुट्ठी में। नेक्स्ट तुम लोग के लिए ही था, पता था ह्यूमर समझोगे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं चाय वाला, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं क्या? आप बोल रहे हो ना, ये क्या है? दीज आर योर हैबिट्स। डे टू डे आपको ये हैबिचुअल कर दिया गया है।
आप इस चीज को अपने हैबिट में डाल चुके हो, इसलिए वो आपको परसेप्शन आपका आ रहा है कि हैबिट इज द ब्रांडिंग नाउअडेज। प्यार ही दोस्ती है सिमरन, ब्रांडिंग ही हैबिट है, हैबिट ही ब्रांडिंग है। तो ये आप लोग नहीं करो, ये बेसिकली डाल दिया गया है आपके दिमाग में। तो इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है, अगर आप देखोगे, क्यू, क्रेव, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। तो इसको मैं आपको ब्रांड एंगल से समझाता हूं, जहां पे परसेप्शन आता है कि ये परसेप्शन पूरा होलिस्टिकली बनता कैसे है। तो अगर हम लोग लक्स की बात कर रहे हैं तो क्यू इज व्हाट? लड़कियां, गोरा होना है, आता है ना वो क्यू। लक्स क्या यूज करता है अपने क्यू में कि इनको गोरा करना है। लक्स साबुन क्या है? कुछ नहीं है, एक नॉर्मल साबुन ही तो है, वो गोरा बनाएगा क्या? बट दैट इज परसेप्शन। एवरीबडी लक्स बोल रहा हूं तो सबके दिमाग में आ रहा है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, इस क्यू को पकड़ा, आपका क्रेव ऑफ बिकमिंग गोरा, उसको बढ़ाया, और उसके हिसाब से आप लोगों ने उसे ब्रांड बनाया रिस्पॉन्ड करके। रिवॉर्ड को इसको मिला, लक्स को, बड़ा ब्रांड बन गया। दिस इज हाउ द परसेप्शन जर्नी वर्क्स। इंस्टा, लड़कियों, इंस्टा इज व्हाट? इट्स अ हैबिट। इंस्टाग्राम इज बेसिकली योर सोशल ब्यूटीफाइंग, लक्स जैसे ही है वो भी, कि भाई ये इंस्टा सुंदर कर देता है आपको। आप किसी की भी इंस्टा प्रोफाइल देख लो और उस बंदे को सामने देख लो या बंदी को सामने देख लो, मेक सेंस? आजकल डेटिंग इंस्टा से तो नहीं होती है उसके लिए टिंडर बना है, ठीक है? तो इंस्टा इज बेसिकली दैट प्लेटफॉर्म। अब इसमें इंस्टा क्या करता है आपको, वो उन लोग अलग अलग मॉडल्स, कैंपेन्स, हीरोज, हीरोइंस, सेलिब्रिटीज, उनको पे करते हैं। पे करके आपके लिए क्यों क्या आता है, अरे यार शाहरुख खान भी इंस्टा में ब्रो, ऐसा, अरे तूने वो अनुष्का का इंस्टा देखा क्या, क्या स्टोरी डाला है, राइट? लड़कियां फॉलो करती हैं, लड़के फॉलो करते हैं। तो क्रेविंग उस पे जनरेट होता है कि मुझे भी वैसा दिखना है, मुझे भी वैसी इंस्टा प्रोफाइल चाहिए। तब फिर आप लोग आजकल तो नया रायपुर सब जाते ही होंगे, वो ऐसा ऐसा चलता रहता है ना गाड़ी में ऐसे रख के, व्हाट्स दैट? दैट्स फॉर इंस्टा। कोई वैसी फोटोज फेसबुक में नहीं डाल रहा है, इंस्टा में डालेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा इंस्टा क्लासी होना चाहिए ब्रो, है ना? तो दैट क्रेव, वो आपकी क्रेव यूज कर रहे हैं कि दे आर बेसिकली जनरेटिंग दैट क्रेव आउट ऑफ योर आइडल्स। तो उन आइडल्स के थ्रू क्रेव जनरेट कर रहे। रिवॉर्ड कौन हो रहा है? अगेन मोबाइल कंपनीज रिवॉर्ड हो रही हैं, जितने भी हैवी मोबाइल वाले हैं वो रिवॉर्ड हो रहे हैं, अच्छे मोबाइल, अच्छे कैमरे, इंस्टाग्राम, इनको एड्स मिल रहे हैं। मोर रायपुर। अब देखो इसका एक अच्छा परसेप्शन देखते हैं, एक अच्छा परसेप्शन कैसे जनरेट होता है। तो रायपुर पहले, आज से चलो लेट्स टेक रायपुर 5 years बैक। क्या था रायपुर? क्या जानते थे हम लोग रायपुर के बारे में? घड़ी चौक, सब जानते हैं। घड़ी चौक लगा रहता था कहीं भी, रायपुर कोई भी गवर्नमेंट का इवेंट होता था एक घड़ी चौक लगा रहता है, राइट? आज क्या है रायपुर? मोर रायपुर। सुना है सबने? सुबह सुबह आओ रे आओ रे, वो गाना हम नहीं बनाया, सॉरी फॉर द पेन। तो जो अब रायपुर को मोर रायपुर में भी देखो, ये परसेप्शन है। अब आज की डेट में और 5 साल पहले रायपुर में कचरा लोग कम फेंकते हैं, ये ऐसा सबने सेंस किया होगा, किया है। रोड पे कचरा नहीं फेंकते, डस्टबिन में आ रहे हैं लोग। तो वो क्या है? वो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। परसेप्शन कैसे क्रिएट किया गया? मोर रायपुर। क्यों? हम लोग बचपन से हैं तो छत्तीसगढ़िया यार, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर ओनली ना। तो हम लोग ऐसा छत्तीसगढ़िया, मैं खुद बताता हूं कि मोर का मतलब, मैं शुरू से मेरा घर, मेरा दिमाग, मेरी चाबी, मेरी बीवी, मेरा पैसा, सब करते हैं ना। छत्तीसगढ़ी में जैसे बॉम्बे में माझा इज नॉट अ वर्ड, इट्स अ फीलिंग। आमची मुंबई इज नॉट अ वर्ड, इट्स अ फीलिंग। उसी प्लेटफॉर्म पे मोर रायपुर क्रिएट किया गया है। मोर इज मोर लाइक मेरा। तो मोर रायपुर को इतना घुसाया गया है आपके दिमाग में कि बॉस ये आपकी सिटी है, दिस इज योर बिलोंगिंग। आप घर साफ रखते हो ना, तो सिटी क्यों नहीं साफ रखोगे? वो चीज हमने, मतलब
इसको YouTube पे वीडियोस से लेके मतलब देयर आर मोर देन 1000 कंटेंट्स इन आवर सोशल मीडिया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट है, लोग बना रहे हैं खुद से यूट्यूबर्स। जब हम रायपुर का पीआर कर रहे थे, मोर रायपुर का, तो हमारे पास लोग आए थे यूट्यूबर्स, कंटेंट फ्री में हमारे लिए कंटेंट बनाते थे। क्यों? क्योंकि दे गॉट द कनेक्ट ऑफ मोर रायपुर कि सर हम भी कुछ करते हैं, और सब ने अपने अपने वर्जन उसमें बना दिए मोर रायपुर के। ठीक है, तो बेसिकली अब उसको इस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, क्यू क्रेव रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड पे। क्यू क्या था? बिलोंगिंगनेस टू द सिटी जनरेट करना है ताकि आप कचरा मत फेंको। सिर्फ इससे स्टार्ट हुआ था और कुछ नहीं था। एक नगर निगम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई लोग जो एक सुबह शाम आते हैं वो तो हो जाता है, मगर जो लोग बीच में कचरा फेंक देते हैं ना, उसके लिए उतने एम्प्लॉइज नहीं होते हैं कि आप उसको फिर से उठाओ। और फिर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट करने के लिए एक मोर रायपुर का कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट को आपको क्यू किसने किया? अब इसमें क्यू डिफरेंट है। इसमें क्यू कैसा है? जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सिटी पॉलिटिक्स के लीडर्स होते हैं, उनका क्रेव कितना है सिटी को चेंज करने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसमें उन्होंने जितना क्रेव किया उस हिसाब से ये चीजें इंप्लीमेंट हो पाई। क्रेव से आपके पास गया वो क्रेव, एक ऊपर से नीचे आया वो क्रेव। आपके पास आया कि बॉस अपन को रायपुर को साफ रखना है, उस पर वीडियोस बने, मोर रायपुर सब जगह इंस्टॉल हुए, लोगों को समझाया गया वाई मोर रायपुर इज ना, वाई रायपुर इज मोर रायपुर, तुम्हारा क्यों है। आफ्टर दैट रिवॉर्ड क्या हुआ? जो अभी हम सब ने देखा कि भाई आज रायपुर में कचरा नहीं फेंका जाता है उतना जितना 5 साल पहले फेंका जाता था। आज रायपुर में एक क्लीनिनेस तो है ना शहर में। मोस्ट ऑफ यू बाहर के लोग आते हैं, उन लोग आजकल वो तेली बांधा बिल्कुल सेलेब टाइप का, मरीन ड्राइव नाम रखा है हमने उसका। तो क्यों है? सो दिस इज हाउ ऑफिसर्स, decision makers use this formula to carve things, to put things in our mind, being a resident of this city. So this is what perception is all about. Habit is perception. पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक सारी चीजों में परसेप्शन वर्क करता है। शहर से कचरा कम करवाना है, परसेप्शन, हैबिट बना दो लोगों की। क्या कर, और वो हैबिट बनेगी कैसे? वही सिंपल फॉर्मूला, क्यू, क्रेव, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। गुड हैबिट्स create great perceptions. So I would request you all to always have, like, don't get fooled by perceptions. Use your mind and use it with good habits only. You can get a greater perceptions, right? So thank you.